मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई पर महिलाओं का प्रदर्शन। गुलबर्गा शहर के एसवीपी सर्कल में सीपीएम सावित्रीबाई फुले महिला संघ की ओर से बिल्किस बानो के अत्याचारियों की रिहाई पर गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रिहा किए गए अत्याचारियों को फांसी देने की मांग की। इन महिलाओं ने रिश्वत ना देने पर आश्रय योजना का घर हुआ रद्द। देश में रिश्वत की बीमारी शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि देश में इस रिश्वत की बीमारी का शिकार आम और गरीब तबका ही होता है। बीदर नगर सभा की ओर से कल्लप्पा नामी व्यक्ति को वाजपेयी नगर वसति योजना के तहत घर मंजूर किया गया था। मेहनत से जमा किए पैसों से यहाँ पर इसने इमारत का फाउंडेशन भी खड़ा किया, लेकिन 10,000 रिश्वत ना देने से इनका घर कैंसिल किया गया है। नगर सभा अधिकारियों से पूछने पर इसे बड़ी आसानी से टाल रहे हैं। अधिकारी के ऊपर से ऑर्डर पास हुआ नहीं है। संबंधित अधिकारी नीचे से ऊपर ही नहीं पहुंचाएंगे तो ऑर्डर कैसे मिलेगा। बहते पानी में लारी पलटी। यादगीर में हो रही जोरदार बारिश से यादगीर जिला वडेरा तालुका मदरका गांव के ब्रिज पर सीमेंट भर के ले जाते समय ब्रिज पर कृष्णा नदी का बहाव ज्यादा होने से लारी नाले में पलटी हो गई। लारी चालक पलटी हुई लारी पर से ही मदद की गुहार लगाता नजर आया। स्कूल सिलेबस में सावरकर को जोड़ा सरकार ने। राज्य के सभी स्कूल्स के 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के कन्नड़ा सब्जेक्ट में आरएसएस संघ परिवार के दलाल रोहित चक्रतीत के कमेटी को ही मानकर सावरकर के सबक को जोड़ा गया है किताबों में, तो वहीं बरगुरु रामचंद्र की कमेटी को नज़रअंदाज किया है सरकार ने। लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी हार का सामना करने की भविष्यवाणी एक निजी सर्वे में कही गई है। चाहे बीजेपी कितना भी अपना वोटरों को लुभाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कह रहा है विपक्ष। राज्य में लोकायुक्त का दरबार शुरू। राज्य में जब से हाईकोर्ट ने एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को लोकायुक्त के अधीन देने का आदेश दिया है, तो अब से कर्नाटका लोकायुक्त एडीजीपी ने सभी जिले के लोकायुक्त एसपी और डीवाईएसपी को कड़क सूचना दी है कि किसी भी आम आदमी से शिकायत मिलती है तो तुरंत काम पर लग जाए। अधिकारी हो या नेता, सब पर होगी कार्रवाई। इस तरह का संदेश रवाना हुआ है कर्नाटका लोकायुक्त की ओर से। फैक्ट्रीज के जहरीले पानी से किसान परेशान। गुलबर्गा जिला केरूर गांव में रहे एक निजी कारखाने से रोजाना केमिकल का मिलावटी पानी छोड़ने से आसपास के किसानों की फसल खराब हो रही है। इस पर यहां के किसान अपनी खराब हुई फसल को रास्ते पर फेंककर और जानवरों को खिलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं किसान, इनकी बात तो कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी सरकार ने तो ये ठान ली है कि भला करेंगे तो सिर्फ उद्योगपतियों का, ना कि गरीब जनता का और किसानों का। चाहे जितना भी मीडिया में खबर दिखलाएं, सरकार को जो करना है करके ही दम लेगी, जिसकी ताज़ा तस्वीर आज के हालात हैं। अब से विश्वविद्यालय में होगा सावरकर अध्ययन पीठ। राज्य की बीजेपी सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए न जाने और क्या क्या पैतरे अपनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कभी हिजाब तो कभी अजान। और अब तुमकुरू विश्वविद्यालय में सावरकर रिसर्च सेंटर का निर्माण होने जा रहा है। इस पर तुमकुरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय के सभी सिंडिकेट सदस्यों का एक तरफा फैसले से अब से विश्वविद्यालय में सावरकर रिसर्च सेंटर की शुरुआत होगी। इसका आदेश पत्र भी जारी किया गया है विश्वविद्यालय ने। इस पर तुमकुरू जिले के कांग्रेसी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम परमेश्वर ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी सदस्यों के दबाव से मनमानी की जा रही है इस विश्वविद्यालय में।
गरीब मछुआरों पर चला पालिका का बुलडोजर। उडुपी शहर के स्वागत गोपुर के पास मछुआरों के लिए निर्माण किए गए शेड को एनक्रोचमेंट के तहत नगर सभा अधिकारियों ने आज बुलडोजर के जरिए इसको हटाया। इस पर मछुआरों का कहना है कि पिछले 40 साल से यहीं पर मछली का व्यापार करके अपना परिवार चलाया करते थे। अब सरकार ने उस रोजी रोटी को भी छीन लिया है, ऐसा कहना है इन मछुआरों का। डुप्लीकेट खाद की स्टॉक पर अधिकारियों की रेड। मैसूर शहर के आरबीआई कॉलोनी के गोडाउन में अवैध रूप से जमा कर व्यापार कर रहे डुप्लीकेट खाद पर कृषि अधिकारियों ने रेड करते हुए 450 नकली खाद की बोरियों को जब्त करके जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर और पुलिस की मदद से रेड करते हुए मामले को मेटगली पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। वोटर आईडी में आधार लिंक की फैलाई गई जागरूकता अभियान। बेलगाम शहर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेलगाम महानगर पालिका के सहयोग से पालिका कमिश्नर रुद्रेश काली के नेतृत्व में सभी अधिकारियों की ओर से शहर के शाहपुर कोरे गली में से होते हुए प्रमुख रास्तों पर बैनर के साथ साथ वोटरों को संदेश दिया गया कि अपना आधार वोटर आईडी के साथ लिंक करवा के भारत के नागरिक होने का फर्ज निभाए जनता। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हैदराबाद बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने राजा सिंह की गिरफ्तारी की और रातों रात जमानत पर बाहर घूम रहा है। ये शख्स इस पर रायचूरू में माइनॉरिटीज़ के जिम्मेदार और उलमाए कराम ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बड़ा एहतजाज करते हुए राजा सिंह को फांसी लगाने की मांग की, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय का काफिला और मजमुआ नजर आया। इस एहतजाज में गुलाम नबी आज़ाद ने पैदा किए मां के साथ धोखा किया है। डीके शिव कुमार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा देने पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया के जरिए कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद को पिछले 50 साल में मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्र मंत्री जैसे कई बड़े बड़े अधिकार देकर उन्हें सम्मान किया। अब पार्टी कई मुसीबतों से जूझ रही है, तो ऐसे मुश्किल हालात में पार्टी से इस्तीफा देना यानी पैदा किए मां के साथ धोखा करने के बराबर है, कहा डीके शिव कुमार ने। अक्सर कांग्रेस में ही ऐसे बागी पैदा होते हैं जो कभी इस्तीफा देते हैं तो कभी पार्टी बदलते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।